चलिए तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 50 क्वेश्चन केवल करते हैं। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, प्रथम चरण को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और सबसे पहले देखेंगे बिहार में इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया। तो कौन सा था? तो ध्यान रखो, मैजिक लालटेन। ठीक है, तो मैजिक लालटेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रनाथ नंदी मैजिक लालटेन से जुड़े हुए हैं। तो बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? तो मैजिक लालटेन। बताना, बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन थे? तो उसका नाम था शखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, शखाराम गणेश देवस्कर का एक किताब थी, बता सकते क्या नाम था उसका किताब का नाम? देशेर कथा सर। कोई बता सकता है क्या? देसर हाँ, कथा देशेर कथा। ठीक है, देसर देशेर कथा की बात करेंगे। हाँ हाँ, देशेर कथा जो था शखाराम गणेश देवस्कर जी का पुस्तक था। इसी तरह से याद रखा कीजिए, खुशी मिलती है। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे? ठीक है, तो लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में ध्यान में रखेंगे कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे, इनका नाम था बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्ता। ठीक है, तो लिबर्टी लिफलेट्स बांटा गया था बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्त के द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई, कब हुई? तो 1915 में ही इनको गिरफ्तार किया गया था। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिए? तो स्वामी सत्यदेव, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने बहुत स्थानों पे क्रांतिकारी भाषण दिए थे। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो कामता प्रसाद ध्यान रखें मुजफ्फरपुर के निवासी थे। ठीक है, क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य थे। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का प्रमुख था? ठीक है, तो ये भागलपुर से आते थे राम विनोद सिंह। ठीक है, भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य की बात करेंगे था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। इसे हजारीबाग जेल लाया गया था। ठीक है, क्या नाम था इनका? राम विनोद सिंह। ठीक है, ध्यान में रखना। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया? ठीक है, तो क्या नाम है उनका? पाटलिपुत्र। ये पटना से अखबार प्रकाशित होती थी, इसमें क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था। क्या नाम है इसका? पाटलिपुत्र। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, ध्यान रखें, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ठीक है, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे सचिंद्र नाथ सन्याल। बताना, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो ध्यान रखिए, जज किंग्सफोर्ड, लेकिन गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती। ठीक है, वो प्रिंगले कैनेडी वकील था, ये भी पूछा जा सकता है कभी। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो ध्यान रखना है, खुदीराम बोस। ठीक है, हाँ, यही फतेह सिंह का नाम उस दिन मैं बता रहा था, दो पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, इसका नाम था शिव प्रसाद सिंह मिश्र और फतेह सिंह। फतेह सिंह का तो नाम मुझे याद था, शिव प्रसाद मिश्र का नाम याद नहीं आ रहा था। इन्होंने ही गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया था? पूसा से गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? तो पूसा से गिरफ्तार किया था इन्होंने। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेष्ठकर समझा और गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली। ठीक है, और 2 मई 1908 को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त को फांसी दी गई थी। ठीक है, 11 अगस्त को मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। अभी भी मुजफ्फरपुर जेल का नाम इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील क्यों थे? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कालिदास बसु जो थे, इनके वकील का नाम था। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा क्या रखा? बरकरार रखा था। ठीक है, 1913 में पटना अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ध्यान में रखना है। इस शाखा को संगठित करने वाले बंकिम चंद्र मित्र थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। ठीक है, तो बंकिम चंद्र मित्र की बात करें, बीएन कॉलेज पटना के छात्र, उन्होंने इसको संगठित किया था। पटना भवानी मंदिर नामक स्थापना किसने? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ठीक है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र जो थे शामिल थे, ध्यान में रखना है। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन की बात करेंगे तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा जी के द्वारा किया गया था। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा, रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलती थी। प्रेस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रत्नाकर प्रेस से कई बार प्रश्न पूछा गया। मुजफ्फरपुर का प्रेस का नाम था रत्नाकर प्रेस। ठीक है, स्वराज कथा, ध्यान में रखना है, स्वराज कथा की बात करेंगे, बाल मुकुंद वाजपेयी जी के लिखा गया था। ध्यान में, काफी चर्चा था।
माँ की पुकार मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से निकलती थी, ध्यान में रखना, ये कई बार पूछा जाता। माँ की पुकार कहाँ से छपती थी? तो मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से छपती थी, ठीक है। और 1918 में इस प्रेस को सरकार ने जब्त कर लिया था, यह भी ध्यान में रखना है। किस पत्रिका ने भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया था, ठीक है। तो बिहारी जो था, जिसको बिहारी टाइम्स भी कहते हैं आगे चल के, तो किस पत्रिका को भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया था? तो बिहारी को था। 1894 से निकलती है, ठीक है। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर कनिंगम की नियुक्ति की गई थी। अब आते हैं रेवती नाग संबंधित है, तो रेवती नाग भागलपुर से संबंधित है, काफी क्रांतिकारी नेता थे। रेवती नागर की बात करेंगे तो भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। तो किसने भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। दो अनुशीलन समिति थी, एक कलकत्ता बेस था, एक ढाका बेस था, ठीक है। एक पश्चिमी पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने का लंबी कैद हुई थी, ठीक है। इनका नाम था शांति नारायण। ये थे इलाहाबाद से आते, प्रयागराज से निकलती थी, ठीक है। तो इनको कैद की सजा दी गई थी, ठीक है। स्वराज नारायण, शांति नारायण जो थे इलाहाबाद प्रयागराज से, ठीक है। वरिंद्र कुमार किस संस्था के सदस्य थे, ठीक है। तो गोल्डन लीग से थे। और गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बता ही दोगे आप लोग? देवघर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी गोल्डन लीग की रांची। स्थापना? तो गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुई थी, ठीक है। देवघर की गोल्डन लीग संस्था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। किस भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पर सरकार 1909-10 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेश करती थी, ठीक है। तो काशी प्रसाद जायसवाल के ऊपर, ठीक है, सरकार को शक था। बिहार नेशनल कॉलेज, इसको बीएन कॉलेज कहते थे, बीएन कॉलेज के कौन सा छात्र क्रांतिकारी दल का सदस्य थे? क्या नाम था उनका? सुधीर कुमार भी थे, अतुल मजूमदार भी थे, श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास भी थे, ठीक है। ध्यान रखना, श्री श्यामनाथ झा और शिव कुमार सिन्हा भी क्रांतिकारी सदस्य थे। क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहां पे काम किया और विद्वतापूर्ण भाषण दिए थे? तो ध्यान रखेंगे चंपारण में। 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो राम प्रसाद लाला को मुंगेर से गिरफ्तार किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं भारत अच्छा कानून। भारत अच्छा कानून पहले आया था कब? कोई बताएगा भारत अच्छा कानून कब आया था? 1915 की कानून है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत रक्षा कानून की बात करेंगे। 22 दिसंबर 1918 का भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया? तो बंधु चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। यह बोलपुर षड्यंत्र दल का सदस्य था तथा इसे स्वतंत्रता भारत में प्रतिज्ञा वितरण करने तथा पार्टी का काम करने के लिए भागलपुर भेजा गया था। डॉक्टर रविंद्रनाथ उसकी गिरफ्तारी का विरोध प्रकट किया था। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बंधु चौधरी की गिरफ्तारी का विरोध प्रकट किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था? ध्यान रखें बिहारी था, लेकिन बाद में यही अखबार बिहारी टाइम्स बनता है और बिहार को अलग राज्य बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। अब आते चंपारण सत्याग्रह, काफी इंपोर्टेंट है। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने भारत के नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया, सही है। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों को उनके आंदोलन के सही होने की चेतना और नैतिक आस्था भर दी, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद के चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जन समूह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के लिए अद्वितीय था, बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया था। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे ही सारे सही है। चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलोह साहब गोरे भूपतियों से मुक्त हुआ, ध्यान में रखना है। भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो राजेंद्र बाबू, ठीक है। नीलह साहब जो थे, जो कि नील के बड़े बड़े किसान होते थे, ठीक है। यह कथन जो था ध्यान में रखा 1949 में राजेंद्र बाबू ने कहा था। श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने के कृत संकल्प से, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें श्री शुक्ल जी के बारे में किन्होंने कहा था? तो गांधी जी ने उनके प्रशंसा में कहा। श्री शुक्ल डैट मीन्स राजकुमार शुक्ल, ठीक है। महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो क्या बताएंगे? तो इनका नाम था एल.एम. मोरसंड। क्या नाम था? तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो एल.एम. मोरसंड। भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? ये कथन जो है ध्यान रखें किसका है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है, ठीक है। 14 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण के गांव में लौटते हुए कथन कहा था। गांधी जी तो चंपारण में आई थी 15 अप्रैल के आसपास पहुंचे थे।
ठीक है, तो यह भी आप लोग ध्यान में रखना है। चंपारण तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि कौन थी? तो 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष होता था। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी अवधि थी? 20 वर्ष, 25 वर्ष और ध्यान रखना 30 वर्ष। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? उनका नाम क्या था? हरिचंद मुखर्जी। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो अब बताएंगे 1907-8 में भी एक विद्रोह आपका हो चुका था। यह तारीख इंपॉर्टेंट है। साथी कोठी, परसा, महलिया, बेतिया, कुंदरिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रॉय के नेतृत्व में, ठीक है, ये नेता का नाम ध्यान में रखिएगा, शेख गुलाम और शीतल रॉय के नेतृत्व में 7-8 में विद्रोह हुआ था। नील उत्पादन का विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 1908 में गिरफ्तार किया गया था, 26 अक्टूबर को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी? तो किसने दी? तो WR गोडले ने। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नील्हो का सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया? तो 1909-10 में, ठीक है, एडवर्ड बेकर ने पटना में नील्हो का सम्मेलन बुलाया, जो कि नील की खेती करने वाले जो ब्रिटिश जमींदार थे। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहा अध्यक्ष पद पर भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? तो ध्यान रखें, छपरा में, ठीक है। इस सम्मेलन के अध्यक्ष नंद किशोर लाल ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? तो उनका नाम क्या है? हिंद केसरी भी है, अमृत बाजार पत्रिका भी है और भारत माता भी है, ठीक है। इस सब ने चंपारण की बात करेंगे, जो वहां के नील मजदूरों को, नील किसानों की जो दुर्दशा जो थी उस पर इन्होंने अपने ध्यान प्रकाशित किया था, ठीक है। अभुदय, हित वार्ता, मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था, ठीक है। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नील्हो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो क्या बताएंगे? प्रताप। प्रताप कहां से निकलती थी? तो कानपुर से निकलती थी। कहां से निकलती थी प्रताप? तो कानपुर से निकलती थी, ठीक है। नील्हो के अत्याचार से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? प्रार्थना पुस्तिका में नील्हो के अत्याचार का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नील्हे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा है। स्टेटमैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध है, ठीक है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे सही है। तो नील्हो के अत्याचारों से संबंधित कौन सा बात सत्य है? तो सारे ही सही है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या इतना फटाका छोड़ रहा है आप लोग को? भी आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि मैंने नॉइज कैंसिलेशन ऑन करके रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधायक और चंपारण के नील्हो रैयतों से संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल के चंपारण आने पर आमंत्रित किया गया? तो कौन सा होगा? 1917 में दोनों घटना है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन सा अधिवेशन था? 31वां अधिवेशन था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मजूमदार साहब, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? ठीक है, तो ये बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे, जिसका पूरा नाम है बीबी कॉलेजिएट ब्राह्मण भूमियार कॉलेज कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में मोती झील में ये कॉलेज है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई बहुत फालतू कॉलेज है, मतलब अच्छा नहीं है, बकवास टाइप का कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है। आई थिंक इसको मानता भी मतलब सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिए गए थे, ठीक है। तो कौन? जेबी कृपलानी साहब, ठीक है। तो बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी? तो कौन सा था? कल पढ़ाए थे ना, धारा 108, ठीक है। भारत में पहली बार गांधी जी ने किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? ठीक है, तो उनको 18 अप्रैल 1917 को जेल में थे। 16 को तो पूरे ध्यान में रखना है, पूरे चंपारण में क्या था वो लगा दिया गया था ना, क्या बोलते उसको, धारा 144 लगा दिया गया था। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला। उन्होंने सबनीय अवज्ञा का आंदोलन किया, प्रयोग किया था। चंपारण में उन्होंने क्या चीज का प्रयोग किया? असहयोग का। जब इस सबनीय अवज्ञा का प्रयोग किया तो क्या बताएंगे? तो चंपारण में सबनीय अवज्ञा का उन्होंने प्रयोग किया था। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो मजरुल हक और साथ में बचकिशोर प्रसाद जी को। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन गांधी जी का समर्थक था? तो क्या बताएंगे? CF एंड्रूज, जिनको क्या बोलते हैं? CF एंड्रूज को क्या बोलते? दीन बंधु या फिर देश बंधु? दीन बंधु। इनको दीन बंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीन बंधु, ठीक है।
तो कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन में गांधी जी का समर्थक था? सीएफ एंड्रूज। एंड्रूज 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आए थे। उसे मानव के प्रति गहरी सहानुभूति थी। 20 अप्रैल 1917 को उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से भेंट किया और उसे पता चला कि सरकार गांधी जी पर मुकदमा उठा रही है। ठीक है। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल को मुरली भरावा गांव कब पहुंचे थे गांधी जी? तो मुरली भरावा गांव जो था 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे, जो कि राजकुमार शुक्ल जी का गांव था। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? तो लिविस रिपोर्ट था। ठीक है। तो कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपया प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? तो लिविस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांटरों की समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार की थी? तो प्लांटर का समर्थन में किसने तैयार किया था? तो जे.एस. स्वीनी ने। ठीक है। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1970 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। यह प्लांटर के समर्थन में था। ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे किस समाचार दैनिक ने चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी ने काम में स्थानीय गोले नीले साहब ने बाधा डालना शुरू कर दिया था। किसने? भारत मित्र ने। ठीक है। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ध्यान रखेंगे, तो हीरामन लोहार, क्या ना, हीरामन लोहार। ये नाम काफी इंपोर्टेंट है। तो गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उनके शोषण का जिक्र किया था? तो क्या नाम है? हीरामन लोहार। ठीक है। यही इरविन जो था गांधी जी को मारना चाहता था। निम्नलिखित में कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखिए, बाबू शिवनंदन राय। ठीक है। चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखिएगा, पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध भेजते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मेरी बैटरी 5% बची हुई है, लाइट ही कट जा रही है। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताया था मैं? एफ.जी. सलाई। ठीक है। कहाँ के आयुक्त थे एफ.जी. सलाई? मध्य प्रदेश कहाँ के से। थे? मध्य प्रदेश के। ठीक है। तो गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। ठीक है। राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह भी इसके सदस्य थे। बिहार सरकार के द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना कब प्रकाशित की गई? तो 18 अक्टूबर 1917 को इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो भागलपुर में। ठीक है। यह अधिवेशन ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह ही 1917 को भागलपुर में हो रहा था। तो गांधी जी को भी ध्यान में रखकर बिहार छात्र सम्मेलन की अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। ठीक है। अब आते बताना, चंपारण कृषि विधेयक को श्री मॉड ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया? ठीक है। तो ये 1917 में 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया। ध्यान में रखेंगे। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी? ठीक है। तो तिनकठिया की समाप्ति हो गई। शहर बेसी में तुर्कोलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी आई। रैयतों को नील उपजाने से दायित्व से मुक्ति मिल गई। तो सारे ही मतलब कथन की बात करेंगे सही है। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल खोला था? ध्यान रखिएगा, तो बरहवा लखन सेन गांव। ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। 2 लोगों को यहाँ पे, ठीक है, एक पति पत्नी थी ना, उनको टीचर भी नियुक्त किया था। ठीक है। तो बरहवा लखन सेन गांव में पहला स्कूल खोला। चंपारण आंदोलन 1917 था, क्या था? तो किसान आंदोलन था। ध्यान में रखना है। तिनकठिया प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ध्यान में रखना है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिए, गांधी जी ने किया। गांधी जी किसके बुलावे पर चंपारण गए? तो क्या बताएंगे? राजकुमार शुक्ल होंगे। गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। ध्यान रखने के 10 अप्रैल को गांधी जी पटना पहुंचे थे, या 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे। ठीक है। अब बातें बताना, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी कहाँ पे थी? तो चंपारण में थी। चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार का उपराज्यपाल कौन था? ठीक है। ये ध्यान में इंपोर्टेंट है, एडवर्ड गेट। क्या नाम था? एडवर्ड गेट। 4 जून 1917 को गांधी जी ने गेट की मुलाकात रांची में हुई थी। तो गांधी जी गेट से कहां पे मिले थे? रांची में मिले थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति के सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। कब? तो 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? ठीक है। तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गया। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए। बगान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपए में 25% वापस किया गया। तो सारे ही कथन जो है आपके सही है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत में गांधी जी ने किसी अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौटाया। तो इनका नाम ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट नाम है जनकधारी प्रसाद। काफी इंपोर्टेंट नाम है। ठीक है। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण सत्याग्रह।
गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो क्या बताएंगे? चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो क्या बताएंगे? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो मैं हमेशा बोलता हूं उसको ध्यान में रखने के लिए, तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी उस समय मात्र 15 साल के थे। ठीक है, 1902 में उनका जन्म हुआ था। अब आते हैं, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो चंपारण जिला। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, गांधी जी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मुकदमा चला गया, कहां पे? यही मैं उस दिन बोल रहा था, मोतिहारी में चला था, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। और गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ध्यान रखें, नील की खेती करने वाले समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? ठीक है, चंपारण का स्थान जुड़ा है। मेरा फोन बंद हो सकता है, 3% बैटरी चार्ज है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ, कब हुआ? तो ध्यान रखें, 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ। गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया, ये सब तो आसान प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूं, चंपारण आंदोलन से। गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया चंपारण के लिए? तो राजकुमार शुक्ल जी को 2018 में प्रश्न पूछा है। किस यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी ने ध्यान आकर्षित किया था? किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो क्या बताएंगे? चंपारण से किया था उन्होंने प्रथम सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनमें उन्होंने सबनी आज्ञा का प्रयोग किया? तो क्या बताएंगे? चंपारण से। लैपटॉप से मोबाइल चार्ज हो जाता है? हाँ होता है सर। हाँ ये हाँ सब सर, हो हो जाएगा सर। जाता है। धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे हो। एक सेकेंड, अरे बस क्लास चलते रहना चाहिए, धीरे से हो चाहे जोर से हो। लैपटॉप का इधर, एक में माउस लगा हुआ है, एक में मेरा बोर्ड लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ? दो ही है मेरे पास। टैब से भी तो हो सकता है ना? ऐसे नहीं होगा। टैब से नहीं होगा, एक मिनट। क्या निकाल दूं? चलिए ये निकाल देता हूँ, माउस से पढ़ा लेंगे। ये राजधानी है कि किस टाइप का राजधानी, आज तक हमको नहीं समझ में आया। इसमें लाइट क्यों कटती है यहाँ पे? इससे ज्यादा लाइट तो हमारे गांव में रहता है। बिजली कंपनी सबको पैसे नहीं देता सर। नहीं देता है यहाँ पे पैसा? नहीं सर, बहुत बकाया रहता है सब पे। डीबीसी का बहुत बकाया है सारा कोयला भेज देता है पूरा भारत में। कंपनी वाला लोग पेमेंट भी नहीं करता इलेक्ट्रिक कंपनी को। और अभी तो आवाज आ रही है जिसका हमारी? बकाया है सबका पैसा माफ कर दिया। जी सर। क्योंकि हम स्क्रीन बंद कर दिए, क्योंकि 1% चार्ज है, कहीं बीच में बंद ना हो जाए। ठीक है, हम बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन भी दिख रहा है? हाँ स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। चलिए, चंपारण आंदोलन के मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए नील वगैरह नहीं दिया, लेकिन नील क्या है? तो आपका नगदी फसल है ना, तो इसके विरोध में था। ठीक है, सत्यजीत के संपादक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, पांडे जगन्नाथ। ठीक है, महात्मा गांधी की एक युक्ति देश को समन्वय का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है?
तो सबनी अवज्ञा आंदोलन तक कहाँ पे किया गया था, ध्यान रखिए चंपारण में। कहाँ पे, तो चंपारण चंपारण। में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल। 21 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण के कलेक्टर ने सूचित किया कि गांधी जी पर से मुकदमा उठा लेने का आदेश दिया गया है और वे प्रस्तावित जांच के स्वतंत्र है और वे अधिकारियों से जो भी सहायता वे लेना चाहे ले सकते हैं। गांधी जी के इस बारे में लिखा कि देश के सबनी अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था। उस समय मोतिहारी के कलेक्टर कौन थे, हार्डकॉक थे, सॉरी हाईकॉक थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब चलेंगे महात्मा गांधी की बात करें। चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे, तो क्या बताएंगे, 22 अप्रैल 1917 को बेतिया पहुंचे। उस समय चंपारण का हिस्सा था। वायसराय के एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वायसराय के एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी से मुलाकात हुई, तो विलियम मॉड से मुलाकात होती है। ठीक है, श्री मॉड ने बल दिया कि गांधी जी के वकील सहकर्मी को चंपारण से हटा दिया जाए। मॉड के संकेतानुसार गांधी जी ने एक आरंभिक रिपोर्ट 13 मई 1917 को बिहार ओडिशा के सरकार के सम्मुख भेज दिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। श्री प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है, ये दिखाने के लिए, ठीक है, ये दिखाने के लिए उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया। किसे आमंत्रित किया, प्रधान के एके होल्टम ने, किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार किया, झूठा प्रचार किया कि रैयत सुखी संपन्न है, यह दिखाने के लिए उसने अपने कोठी पे किसे आमंत्रित किया, तो एके होल्टन को। बेतिया के ढोकराहा कोठी के मैनेजर श्री होल्टम ने झूठे व्यक्तित्व को रहस्योद्घाटन गांधी जी ने किया। मतलब उसका रहस्य का मतलब जो था लोगों के सामने रखने का काम गांधी जी ने किया। ठीक है, एके होल्टन नाम ध्यान में रखना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटुको का समर्थक कौन था, तो ध्यान रखिए वन एंड ओनली पायोनियर, क्योंकि पायोनियर जो था ध्यान में रखना क्या था, तो ये एक ब्रिटिश न्यूज आउटलेट थी ना, तो ये प्लांटर जो था, ये पायोनियर जो था, वही पायोनियर, कौन सा पायोनियर, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी समर्थन किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का माउथ स्पीच हुआ करता था। ठीक है, कहाँ के नगर पालिका का मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने की सहायता देने का अनुरोध किया। ठीक है, मेहतर समुदाय के लोग, छपरा के मेहतर समुदाय थे, उन्होंने गांधी जी से अपना वेतन बढ़ाने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया था। 8 नवंबर 1917 को गांधी जी ने समाज सेवा के लिए कहां से सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषों का चंपारण लेकर आए थे, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात। तो 8 नवंबर 1917 को गांधी जी ने समाज सेवा के लिए कहां के सुसंस्कृत स्कूल में टीचर नियुक्त किया गया था। बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो ध्यान रखें कितना था, तो 3/20, इसीलिए 3 कठिया नाम था इसका। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबनी अवज्ञा का प्रयोग किया, तो क्या बताएंगे, चंपारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी, ठीक है, तो वन एंड ओनली बत्तख बत्तख मियां। ठीक है, मियां। 68वीं में पूछा और साथ में 69वीं में भी पूछा। ठीक है, लगातार 2 साल से, तो इस समय पूछ सकता है गांधी जी को, ठीक है, बत्तख मियां ने जान बचाई थी, गांधी जी को भोजन पे किसने बुलाया था, तो क्या नाम है, श्रीमान इरविन। किसने बुलाया था, तो इरविन ने भोजन पे आमंत्रित किया था। ठीक है, तो आज मैं इसको, मेरा बैटरी 0% पे है। ठीक है, ये क्लास बंद ही होगी। ठीक है, तो सेशन 0 कैसे हो ऑटोमेटिक बंद हो सकता है? जाएगी, तो हम बंद कर दे क्या। हेलो। सर चले गए क्या? हाँ सर चलेगा। उनका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया होगा।
आप लोग सब कट कर चले जाइए क्योंकि सर का फोन बंद हो गया है तो वो कट नहीं कर सकते हैं। ये सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। मैं फोन की थी तो वो बोले कि उनका फोन बंद हो गया तो आप लोग कट करके चले जाइए। तो फिर नाइट में तो क्लास नहीं ना हो गई, सो जाए ना। अब लाइट आएगा तो सर खुद ही बता देंगे। ठीक है फिर। हेलो राहुल। अरे भाई चले गए क्या? अभिषेक भाई आप ऑनलाइन आना तो। कुछ क्वेश्चन आंसर करें। स्टार्ट कीजिए। राजा हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है।
रुकिए 1 मिनट करता हूँ। ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, ओके। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में ग्रुप डिस्कशन करूं, हिस्ट्री या पॉलिटी?